एंड द नेक्स्ट वन इज एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक इन्फेक्शन। तो एक्यूट इन्फेक्शन क्या होता है? एक्यूट इन्फेक्शन मतलब कि अचानक से कोई इन्फेक्शन हुआ, वो इन्फेक्शन मतलब उसका सिम्टम सब डेवलप हुआ और फिर मतलब कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगा वो, तो उसको बोलेंगे एक्यूट इन्फेक्शन। An infection characterized by sudden onset and rapid progression and often with the severe symptom is called acute infection। जैसे कि एलर्जी का इन्फेक्शन होता है, एलर्जी किसी की वजह से हो, किसी चीज़ की वजह से होती है, तो अचानक से क्या होता है, सर्दी होने लगती है, नेजल डिस्चार्ज होने लगता है, तो उसको बोलते हैं एक्यूट इन्फेक्शन। दूसरा क्रॉनिक इन्फेक्शन। क्रॉनिक इन्फेक्शन में क्या होता है? क्रॉनिक इन्फेक्शन मतलब कि कोई इन्फेक्शन जो लंबे समय से हो, मतलब कि लंबे समय तक वो चल रहा हो और धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा हो, धीरे धीरे उसका डेवलप्स हो जाएगा, उसका सिम्टम डेवलप होने लगेगा, तो उसको बोलेंगे क्रॉनिक इन्फेक्शन। जैसे टीबी में होता है, उसका सिम्टम काफ़ी धीरे धीरे और लंबे समय में होता है, तो उसको बोलेंगे क्रॉनिक इन्फेक्शन। एंड द नेक्स्ट वन इज लोकलाइज्ड इन्फेक्शन वर्सेस सिस्टमिक इन्फेक्शन। तो सिस्टेमिक इन्फेक्शन एंड लोकलाइज्ड इन्फेक्शन में क्या होता है कि लोकलाइज्ड इन्फेक्शन वो होता है जिसमें मतलब किसी स्पेसिफिक ऑर्गन या किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे मतलब कि इन्फेक्शन होगा, तो उसको बोलेंगे लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। जैसे कि लंग्स इन्फेक्शन हो गया सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, या फिर किडनी में किसी तरह का, या फिर ब्रेन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, तो एक किसी स्पेसिफिक ऑर्गन पे होगा, तो उसको बोलेंगे लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। एंड द नेक्स्ट वन इज सिस्टमिक इन्फेक्शन। सिस्टमिक इन्फेक्शन का मतलब हो गया पूरी की पूरी बॉडी पे इन्फेक्शन होना, मतलब जिससे इन्फेक्शन से पूरी बॉडी इन्फेक्ट हो रही है, अफेक्ट हो रही है, तो उसको बोलेंगे सिस्टमिक इन्फेक्शन। मतलब जैसे पैरालिसिस के केस में होता, तो पूरी की पूरी बॉडी इन्फेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सिस्टमिक। एंड टाइपिकल इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन की वजह से मतलब कोई फीचर, क्लिनिकल फीचर अपीयर नहीं होता है, इसको बोलते हैं टाइपिकल इन्फेक्शन। एंड द नेक्स्ट वन इज इंडोजीनस एंड एक्सोजीनस इन्फेक्शन। तो इंडोजीनस इन्फेक्शन किसको बोलेंगे? इंडोजीनस मतलब हुआ, इंडो मतलब होता है अंदर और एक्सो मतलब होता है बाहर। तो इंडोजीनस जो बॉडी के अंदर हो रहा, जो बॉडी के अंदर के पार्ट पे इन्फेक्ट करता है, उसको बोलते हैं इंडोजीनस। जैसे हुआ डायबिटीज़ डिसऑर्डर, या फिर ट्रोमा हो गया, ट्यूमर हो गया। हाँ, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? डिजीज ओरिजिनेट विद इन द बॉडी, मतलब कोई बॉडी के अंदर डिजीज हो रही है। एंड नेक्स्ट वन इज एक्सोजीनस। एक्सोजीनस में होता है डिजीज ओरिजिनेट आउटसाइड द बॉडी, मतलब कोई बॉडी के बाहर कोई डिजीज हो रही है, जैसे कोई केमिकल एजेंट हो गया, या फिर इलेक्ट्रिकल शॉक हो गया, या फिर ट्रोमा हो गया, यानी कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक करंट लग गया, तो क्या हो रहा है, ये बॉडी के बाहर लग रहा है, ये सब बाहर से हो रहा, तो बोलेंगे एक्सोजीनस। एंड द नेक्स्ट वन इज लेटेंट एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अब लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है? लेटेंट इन्फेक्शन मतलब कि कोई बीमारी पहले थी जिसका इन्फेक्शन था, जिससे हम मतलब लड़के बीमारी को ख़त्म कर दिया। अब बीमारी वो नहीं है, लेकिन उसका जो पैथोजन है वो टिश्यू में हिडन फॉर्म में या लेटेंट फॉर्म में वो बचा हुआ है, वो मतलब अभी टिश्यू में प्रेजेंट है, लेकिन बीमारी अपीयर नहीं है, डिजीज नहीं है। तो और फिर जब इम्यूनिटी कम हो जाएगी, जब रेसिस्टेंस कम हो जाएगा वो बॉडी का, तो वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने लगेगा, फिर से मतलब डिजीज कॉज कर देगा। अगला है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में क्या होता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन डिजीज कॉज नहीं कर रहा। डिजीज कब कॉज करेगा? जब उसको सुइटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, और सुइटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा और डिजीज कॉज करेगा, वही हुआ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर कॉमनली फाउंड इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉजिंग ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कैसे कॉज हो रहा है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में कैसे फैल रहा, तो उसको बोलेंगे कॉजिंग ऑफ इन्फेक्शन। क्या 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 कारण हो सकता है मतलब कि एक से दूसरे में फैलने का?
तो कुछ कंडीशन होता है जिसकी वजह से अगर वो कंडीशन फुलफिल होगा तभी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में इन्फेक्शन हो रहा। तो कंडीशन क्या क्या, पहले तो इन्फेक्शनस एजेंट होना चाहिए, उसके बाद वो रिजर्वर होना चाहिए, मतलब उसमें कोई इन्फेक्शनस एजेंट, मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी है ये, रिजर्वर होस्ट में मतलब कि इन्फेक्शन है। अब उसमें पोर्टल ऑफ एग्जिट होना चाहिए, मतलब कि किसी मोड से वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जैसे कि आदमी थूक रहा कोई तो उसकी वजह से, जैसे कोरोना, हाँ कोरोना तो मतलब नेजल डिस्चार्ज की वजह से या छींकने की वजह से, खांसने की वजह से, ड्रॉपलेट्स से हो रहा, फैलता है। तो वही हुआ पोर्टल ऑफ एग्जिट, मतलब कि जो इन्फेक्शनस एजेंट था वो निकला। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब किस मोड से ट्रांसमिट कर रहा, नाक से, मुंह से निकल रहा। और फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे कि किस मोड से ट्रांसपोर्ट कर रहा, जैसे कि स्पूटम से कर रहा, नेजल डिस्चार्ज से हो रहा, या फिर कोई फ्लाई हो गया जैसे इंसेक्ट की वजह से ट्रांसमिट होता, तो वो हुआ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। उसका पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब कि कैसे फिर दूसरी हॉस्ट बॉडी में वो इंटर कर रहा। जैसे कोरोना ही का एग्जांपल ले लेंगे तो वो फिर से दूसरे के मतलब कि नाक से इंटर कर रहा या मुंह से इंटर कर रहा, तो वो हुआ पोर्टल ऑफ एंट्री। एंड द सस्पेक्टेबल होस्ट मतलब हुआ कि ऐसा होस्ट जिसको वो कॉज हो सके, वो रेसिस्टेंस नहीं हो उससे, मतलब कि इन्फेक्शनस एजेंट से, तो वो हुआ सस्पेक्टेबल होस्ट मिल जाएगा तो फिर उसमें मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा और वो बीमार पड़ जाएगा। तो ये हुआ चेन ऑफ इन्फेक्शन, इसी को बोलेंगे कि इन्फेक्शनस चेन कैसे काम कर रहा। तो इन्फेक्शनस एजेंट होगा, इन्फेक्शन को कोई होस्ट रिजर्व कर रहा होगा, उसका पोर्टल ऑफ उससे इन्फेक्शन निकल रहा, निकलने के बाद फिर ट्रांसमिट हो रहा, ट्रांसमिट के बाद फिर इंटर कर रहा होस्ट दूसरे होस्ट की बॉडी में, और फिर सस्पेक्टेबल होस्ट मतलब एक होस्ट को वो कॉज कर रहा। तो ये हो गया। तो यही छह जो है वो उसी को बोलेंगे ये चेन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। 6 लिंक टू द चेन ऑफ इन्फेक्शन, 6 लिंक है, जैसे पोर्टल ऑफ एंट्री, सस्पेक्टेबल होस्ट, कॉजेटिव एजेंट, रिजर्वर, पोर्टल ऑफ एग्जिट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एंड द नेक्स्ट वन इज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का क्या क्या सोर्स हो सकता है। तो पहला तो होगा ह्यूमन बीइंग में या तो पेशेंट होगा या कैरियर होगा। कैरियर में हेल्दी कैरियर, कॉन्वलेसेंट होगा, टेम्पररी होगा, क्रोनिक, कॉन्टैक्ट एंड पैराडॉक्सिकल, ये सब हो गया कैरियर मतलब जिसके पास बीमारी है। उसके बाद एनिमल हो गया, एनिमल से इन्फेक्शन फैल सकता है, एनिमल में आता है जूनोसिस एंड रिजर्वर। उसके बाद आता है इंसेक्ट या तो मैकेनिकल होगा या तो बायोलॉजिकल होगा। फिर सॉइल आएगा, वाटर, फूड एंड द फॉर्माइट, ये सब हो गया सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में सबसे पहला पेशेंट हो सकता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि पहले अगर पेशेंट है, वो पहले से किसी चीज़ का पेशेंट है तो वो अपना इन्फेक्शन दूसरे को ट्रांसमिट कर सकता है, तो वो हुआ पेशेंट। दूसरा आता है कैरियर में सबसे पहला हेल्दी कैरियर मतलब हुआ मतलब ऐसा पर्सन जिसको मतलब कि वो इन्फेक्शन है लेकिन वो इन्फेक्शन का कोई भी सिम्टम उसको नहीं अपीयर है, या फिर इन्फेक्शन उसको हार्म नहीं कर रहा, लेकिन वो अगर इन्फेक्शन किसी और को ट्रांसमिट हो गया तो दूसरे इंडिविजुअल को वो मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा और वो मतलब डिजीज कॉज करेगा, तो वो हुआ हेल्दी कैरियर। तो हेल्दी कैरियर का डेफिनेशन बोल सकते हैं, एन इंडिविजुअल हु कैरी एन इन्फेक्शनस एजेंट विदाउट मैनिफेस्टिंग सिम्टम yet who can transmit the agent to the another individual is healthy carrier, ठीक है। and the next one is convalescent carrier मतलब होता है, इसमें क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल है वो मतलब किसी बीमारी से ठीक हो चुका, किसी इन्फेक्शनस डिजीज से ठीक हो चुका, लेकिन वो खुद तो ठीक हो चुका लेकिन दूसरे को इन्फेक्शन फैला रहा, तो उसको बोलेंगे कॉन्वलेसेंट कैरियर।
And the next one is water.